अब गाइज ये तो हो गया मेरा जो लेआउट की कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने क्या क्या बंद कर दिया ऐसे। अब गाइज यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी में तो गाइज हमने इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, और मुझे कौन सा करना है, डिटेल एक्टिविटी में। अब दोनों मेन्यू ऑप्शंस है, जो हमारी सेटिंग एक्टिविटी है वो मैंने पूरी फंक्शनलिटी उसकी पूरी कर ली, जो मेन्यू आइटम्स थे वो पूरे कर लिए। अब मुझे क्या करना है कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनसे कनेक्ट करना है किसको, मेन्यू ऑप्शंस को। तो किस में आगे गाइज हम मेन एक्टिविटी में आ चुके हैं, एंड मेन एक्टिविटीज का फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और हमें बेसिकली क्या करना है गाइज, क्योंकि मुझे मेन्यू से कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमारे ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड तो ऑलरेडी है। सिंपल मैंने क्या कर दिया, एक नई आईडी ऐड कर दिया, राइट। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक इफ कंडीशन बस एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, और मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, यहाँ पे मेन्यू ऐड हो जाएगा। तो आईडी सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मैच करवा सकता हूँ r.id डॉट, क्या हमने उसकी आईडी दी थी गाइस, एक्शन सेटिंग्स। तो ये आ गया हमारा क्या, जो हमारा ऑप्शन था जो सेटिंग वाला था। अब मुझे क्या चाहिए कि जैसी मेन एक्टिविटी में कोई सेटिंग पे क्लिक करे, इस चीज पे ध्यान देना गाइस। ये चीज भी हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं अब तो, एंड होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जैसे ही मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि मेन्यू हमने क्रिएट कर दिया है, शो हो रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ओके, अभी तक क्या है कि खाली आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक हो जाएगा, लेकिन उस पर ओपन नहीं होगा कुछ। अब मुझे क्या करना है, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट ऐड करना है कि जैसे ही मैं क्लिक करूं एक हमारी नई एक्टिविटी खुल जाए। तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, हम एक इंटेंट ऐड कर देंगे, एंड इसको नाम दे देते हैं स्टार्ट सेटिंग्स एक्टिविटी। ओके, सेटिंग्स एक्टिविटी आ गई हमारी यहाँ पे, और इसमें क्या दे दी, न्यू इंटेंट। अब क्या कर देना है गाइस, एक तो हमें सेल्फ रेफरेंस देना है। सेल्फ रेफरेंस में सिंपल क्या दे सकता हूँ, दिस दे सकता हूँ सेल्फ रेफरेंस में। एंड दूसरा क्या है, हमारी सेटिंग एक्टिविटी। ओके, क्योंकि किस पे जाना है, मुझे सेटिंग एक्टिविटी पे जाना है। तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी सेटिंग एक्टिविटी आ गई डॉट क्लास। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। और उसके बाद क्या कर देंगे गाइस, सिंपल स्टार्ट कर देंगे हमारा एक्टिविटी, और इसमें क्या दे देंगे हम, स्टार्ट सेटिंग्स एक्टिविटी हमने इसे दे दिया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो सिंपल गाइज ये हो गया हमारा कौन सा, मेन एक्टिविटी पे। अब क्या होगा गाइज, मेन एक्टिविटी पे जो हमारा ऑप्शन है, जैसे ही मैं उसे सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, हमारा क्या होगा, एक्सप्लिसिट इंटेंट वर्क में आएगा, वो सिंपल कहाँ जंप कर जाएगा, हमारी सेटिंग्स एक्टिविटी पे। यहाँ तक का समझ में आ गया, एंड यहाँ तक का कंप्लीट हो गया हमारा। अब किस पे जाना है गाइज, हमें डिटेल एक्टिविटी पे। एंड डिटेल एक्टिविटी में हमारा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है गाइज, बहुत छोटी है, इसमें हमारे ज्यादा चीजें तो है नहीं। ऑन क्रिएट है, क्रिएट फोरकास्ट इंटेंट था, और हमारा कौन सा है, ऑन क्रिएट ऑप्शंस यहाँ पे हैगा। अब क्योंकि हमें क्या सिलेक्ट करना है गाइस, मेन्यू के अलग हमने एक अलग से आइटम दिया है, तो इसलिए मुझे क्या ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड वाले उस पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं हम पब्लिक बूलियन ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। ओके, एंड इसमें क्या पास करेंगे गाइस, मेन्यू आइटम पास करेंगे, एंड ये आइटम आ गया। एंड सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, हमारा क्रिएट हो गया है, यहाँ पे ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड मेथड क्रिएट हो गया, इसको हमने ओवरराइड कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्या ले लूंगा, एक इंटीजर आईडी ले लूंगा एज यूजुअल। और इसमें क्या करेंगे गाइस, ये चीज आप बहुत बार कर चुके हो, होपफुली अब आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी इसमें, आपको ये अब रट जाना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गाइस। अब क्या कर लेंगे, इसको सिंपल चेक कर लेंगे अपनी आईडी को कि हमारी आईडी मैच कर रही है किससे, r.id डॉट कौन सी, हमारी एक्शन सेटिंग। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इसकी बॉडी आ गई। अब गाइज इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मेन एक्टिविटी में क्या करा कि सेटिंग पे जैसे ही क्लिक हो हमारा कौन सा सेटिंग एक्टिविटी खुल जाए। अब ये कौन सी है, हमारी डिटेल एक्टिविटी है। डिटेल एक्टिविटी कौन सी थी, जब हमने मेन एक्टिविटी पे किसी भी एक डे पे क्लिक कर रहे थे तो ये हमारी डिटेल्ड एक्टिविटी खुल रही थी। तो अब क्या करना है, मुझे सेम चीज करनी है कि इस पे भी एक एक्सप्लिसिट इंटेंट भेजनी है कि जैसे ही इस पे क्लिक हो, राइट, क्लिक होते ही हमारा क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए एक्टिविटी, कौन सी, सेटिंग एक्टिविटी, स्टार्ट सेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या दे देंगे, एंड यहाँ पे स्टार्ट सेटिंग्स एक्टिविटी, एंड यहाँ पे गाइज न्यू इंटेंट, एंड सिंपल सेल्फ रेफरेंस दे देंगे हम। एंड हमारी कौन सी है, सेटिंग एक्टिविटी है, जाना किस पे, हमें सेटिंग एक्टिविटी पे, डॉट क्लास आ गया। एंड सिंपल गाइज हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, और फिर स्टार्ट क्या कर दिया हमने, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, मतलब स्टार्ट कर दिया अपना इंटेंट। एंड यहाँ पे हमने दे दिया स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे हो गया, एंड रिटर्न कर दिया क्या, ट्रू। ये हो गया गाइज हमारा आइटम पूरा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, सुपर डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, एंड इसमें क्या पास कर देंगे हम, आइटम।
एंड इसे बंद कर दिया। तो गाइज ये मैं थोड़ी जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ गाइज बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं अब हमारे। एंड यहाँ पे एक सेमीकोलन छूट गया गाइज, इसे भी पूरा कर लेते हैं। ओके, एंड कोई एरर नहीं है। तो गाइज ये वाले मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट आउट है कि हमने ऑप्शंस सेट करे, ऑप्शंस पे क्लिक सेट करे हैं, क्लिक होगा एक्सप्लिसिट इंटेंट पे जंप करेगा एंड एक हमारी नई एक्टिविटी खुल जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। एंड ये चीज़ें गाइस हम रिपीटेडली बहुत बार अब कर चुके हैं, तो होपफुली अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो मैं ये वाले पार्ट अब दोबारा नहीं समझा रहा हूँ जो हम ऑलरेडी 10 बार कर चुके हैं। तो ये होपफुली अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमारा क्या हो गया, एक तो मेन एक्टिविटी में और एक हमारी डिटेल्ड एक्टिविटी में, दोनों में मैंने सेटिंग्स क्या कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं कि जैसी सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे वो जंप कर जाएगा किस पे, सेटिंग्स एक्टिविटी पे। अब ये तो हो गया गाइस। अब आ रहे हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ। ओके, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब ट्रिकी पार्ट क्या है, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं बैक बटन करूं हमारा क्या ओपन हो, हमारा इसमें गाइस मेन एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी जिसने ओपन करी है वो ओपन हो, राइट। तो यहाँ पे हम किस में जाएंगे, अपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाएंगे। एंड जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ऑलरेडी एक तो डिटेल्ड एक्टिविटी तो यहाँ पे ये गाइस थी, राइट, ये वाली। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी ऐड हो चुकी है, किस नाम से, सेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अब इसमें इश्यू क्या है, जो मेरी मेन एक्टिविटी है, क्योंकि जब आप सोचो मेरी जो मेन एक्टिविटी है, मैं जब उस पर सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे क्लिक करा और जब मैंने बैक बटन दबाया तो मुझे चाहिए कि मेरी जो मेन एक्टिविटी है वो आ जाए। लेकिन इसमें एक इशू ये है, क्योंकि इस चीज़ का आप ध्यान रखना गाइस, क्योंकि जो हमारी सेटिंग्स एक्टिविटी है वो 2 एक्टिविटीज यूज कर रही हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि बार बार इंस्टेंस क्रिएट हो। अब जब मैं कह रहा हूँ बार बार इंस्टेंस क्रिएट हो, मतलब इसका इशू ये है, जब आप गाइस गए मेन एक्टिविटी से सेटिंग्स पे, तो जो हमारी मेन एक्टिविटी था उसका एक इंस्टेंस था जो हमने लेफ्ट कर दिया बिहाइंड। अब आप फिर पीछे आए, फिर आपने क्या करा, फिर सेटिंग्स में गए डिटेल्ड एक्टिविटी के, फिर इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर गाइस वो ओपन होगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा मेमोरी इनएफिशिएंट है। मतलब गाइस हम जो हमारे इंस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क होता है वो किस पे वर्क करता है, स्टैक बेस्ड करता है कि आपने एक एक्टिविटी खोली, जैसे ही आपने दूसरी एक्टिविटी खोली वो उसके टॉप पे गई, फिर उसके टॉप पे, फिर उसके टॉप पे, ऐसे वर्क करता है। अब आप सोचो जो हमारी इंस्टेंस है, मतलब जो नीचे वाली क्रिएटेड है, राइट, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो दोबारा किस पे आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। जबकि मुझे क्या चाहिए कि जब मैं सेटिंग से दोबारा पीछे आऊंगा तो वो क्या आ जाएगी, हमारी जो मेन एक्टिविटी है टॉप पे आ जाएगी, किस पे, सेटिंग एक्टिविटी पे। फिर जब मैं डिटेल खोलूंगा वो उसके ऊपर आ जाएगी, फिर सेटिंग वाली ऊपर आ जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है गाइस, मेरी जो ये मेन एक्टिविटी है ये बार बार क्रिएट हो रही है एंड ये रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है। अब मुझे चाहिए कि इसका जो ये पहला इंस्टेंस था, वो ही पहला इंस्टेंस जब मैंने सेटिंग एक्टिविटी खोला तो ये जो हमारी ये है मेन एक्टिविटी है, इस चीज को समझना गाइस बहुत जरूरी है। ये जो मेन एक्टिविटी है ये ऊपर ना जाए इसके, इट डजंट गो ऑन टॉप। अगर ये टॉप पे चली जाएगी तो हमें मतलब इंस्टेंस हमारा दोबारा क्रिएट हो गया। मुझे चाहिए कि ये नीचे ही रहे, कि जब मैं अपनी सेटिंग्स एक्टिविटी से दोबारा नीचे आऊं तो ये नीचे वाला पार्ट है, ओके, यही हम एक्सेस करें, यही वाला इंस्टेंस। फिर हम डिटेल एक्टिविटी में खोलें तो डिटेल एक्टिविटी यहाँ पे आ गई इसके ऊपर, और डिटेल एक्टिविटी से फिर से जब बैक में आएगा और जब फिर डिटेल एक्टिविटी से हम दोबारा बैक में आएंगे तो हमारी मेन एक्टिविटी खुले। मतलब सेटिंग, अगर मैं डिटेल एक्टिविटी में गया गाइस, पहले गए हम मेन एक्टिविटी में जो हमारी मेन एक्टिविटी है, फिर उससे गए हम डिटेल्ड एक्टिविटी में, डिटेल्ड एक्टिविटी से गए हम सेटिंग एक्टिविटी में, राइट। अब गाइस जब बैक आओगे आप स्टैक के हिसाब से तो क्या होना चाहिए आपका, पहले डिटेल्ड एक्टिविटी खुलनी चाहिए, उसके बाद क्या खुलनी चाहिए, मेन एक्टिविटी। लेकिन इसी चीज में आपका उल्टा भी ट्रू है। अब जब आप दोबारा मेन एक्टिविटी खोलोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो स्टैक के टॉप पे आ जाएगी। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो जो है ना हमेशा इंस्टेंस नीचे वाला ही इंस्टेंस यूज करें। और इसके ऊपर गाइज मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड उसका लिंक मैं होपफुली जल्दी बना के पेस्ट यहाँ पे डाल सकूं। तो ये वाला जो इस चीज के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके भी 3 मोड होते हैं अलग अलग, कि किस तरीके से हम नेविगेट करते हैं बिटवीन एक्टिविटीज और इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि इसके बेनिफिट्स एक्चुअली आपको इसमें थोड़ी सी अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक अलग एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि इसका एग्जाम मतलब बेनिफिट क्या होता है, कि हम ये यूज ही क्यों कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो गाइज अब क्या कर लेते हैं, इसको लेबल दे देते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या दे देंगे, एक तो हम लेबल दे देंगे। लेबल क्या देंगे हमारा यहाँ पे, अगर आप देखो मुझे क्या देना है, ऐप का नेम देना है। मुझे चाहिए कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें शो हो,
ओके उसका नेम शो हो, तो यहाँ पे ऐप नेम चाहिए मुझे। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग में क्या है, ऐप नेम स्टोर है। अगर आप यहाँ पे देखो गाइज जो लेबल है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग ऐप नेम मैंने दे रखा है, तो सिंपल वही यूज कर लिया मैंने। और वो वाली जो मैंने इंस्टेंस का बताया था वो बेसिकली किस उससे यूज करते हैं हम, लॉन्च मोड से। और लॉन्च मोड में हम क्या यूज करेंगे गाइज, सिंगल टॉप। अब गाइज इसी चीज के बारे में कह रहा था कि मैं लॉन्च मोड के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि क्योंकि इसमें जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा गाइज आपके, आई नो आधे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एंड ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। लॉन्च मोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो ऐसा करूंगा मैं सिंपल इसके बारे में एक अलग से ही पूरा वीडियो क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जो नेविगेशंस के लिए गाइज थोड़े से टॉपिक्स हैं, थोड़े समझने में टफ हैं, एंड थोड़ा सा जब तक उसे एग्जाम्पल में नहीं समझोगे आप, आपकी ये समझ में नहीं आएगा कि ये नेविगेट कैसे कर रहे हैं हम। ओके तो गाइज यहाँ तक हो गया है हमारा कंप्लीट। ओके अब क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये एक बार हम क्या करके देख लेंगे, रन करवा के देख लेंगे। आप रन करवा के देख लो कि रन हो रहा है या नहीं, कोई इसमें एरर तो नहीं आ रही है आपकी। ओके इसके बाद क्या करेंगे, आप प्रेफरेंस ऐड करेंगे एंड देखेंगे वो वर्क कैसे करेगा।